देखिए, पहली बात तो हमारा जो संविधान कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। संविधान कहता है आर्टिकल 14 इस देश के सभी नागरिक समान हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि आप जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। पर्टिकुलरली लिखा हुआ है, जेंडर के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे। WHO कह रहा है कि 20 साल के पहले प्रेगनेंसी आज की डेट में बहुत खतरनाक है। WHO कह रहा है कि शादी की मिनिमम जो उम्र है वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए। दुनिया के 125 देशों में शादी की उम्र यूनिफॉर्म है, यानी लड़के और लड़की की समान है, जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल है। इसका मतलब उस देश में हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख सबकी शादी की उम्र यूनिफॉर्म है, बराबर है। कुछ देशों में 20 है, कुछ देशों में 21 है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बार बार कह रहा है कि शादी की उम्र बढ़ाइए। एक तो आपने अलग अलग रखा हुआ है, लड़की की 18, लड़के की 21। अब यही भेदभाव है, और वो भी केवल हिंदुओं पे लागू होता है, मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता। भारत में जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो मुस्लिम्स की है। कुछ लोग कहते हैं 20 करोड़ है, कुछ लोग कहते हैं 25 करोड़ है। चलो जितने भी हैं, तो एटलीस्ट उसमें 50% महिला, 50% पुरुष है। उनके यहाँ शादी की उम्र 9 साल चल रही है। अब 9 साल की बच्ची, चलो ठीक है, 1400 साल पहले कोई वाकया हुआ होगा कि 9 साल में शादी हो गई, तो उसको कंटिन्यू करने का मतलब नहीं था। 1400 साल पहले तो बिजली नहीं होती थी, 1400 साल पहले स्कूटर कार नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होता था, पक्का घर नहीं होता था, आरओ का पानी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। नहीं, 1400 साल पहले तो एक अलग ज़िंदगी हुआ करती थी। आज की डेट में जब संविधान कह रहा है शादी विवाह की उम्र समान हो, विज्ञान कह रहा है शादी विवाह की उम्र समान हो, डॉक्टर्स कह रहे हैं, फिजिशियन कह रहे हैं शादी विवाह की उम्र समान हो, गायनोलॉजिस्ट जो महिलाओं की बीमारी देखते हैं, महिलाओं का उपचार करते हैं, वो कह रहे हैं शादी विवाह की उम्र समान करिए और इसको बढ़ाइए। मनोचिकित्सक कहते हैं कि 20 साल के पहले मेंटल मैच्योरिटी नहीं आती। फिजिशियन कह रहे हैं 20 साल के पहले फिजिकल मैच्योरिटी नहीं आ रही है। 20 से 21 साल के पहले लड़का हो या लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, पूरी तरीके से माता पिता के ऊपर निर्भर होते हैं। 20 से 21 साल के पहले लड़का हो या लड़की उसकी पढ़ाई तक नहीं हो पाती, ग्रेजुएशन में नहीं कर पाते। भाई 18 साल की उम्र में लड़का और लड़की जो है वो 12वीं करते हैं। अगर वो 3 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी 21 साल में जाकर कंप्लीट होगा। BA करते हैं, BCom करते हैं, BSc करते हैं तो भी जाके आपका 21 साल लग जाता है। इंजीनियरिंग करते हैं तो 22 साल लग जाता है। मेडिकल करते हैं तो 23-24 साल लग जाता है। तो ऐसे में शादी विवाह की उम्र, पहली बात तो जो हिंदुओं में है 18 साल, वही गलत है। और हिंदुओं में तो चलो फिर भी लड़की की मिनिमम 18 है, लड़के की 21 है। मुस्लिम्स में जो हमारे 9 साल है, ये बिल्कुल गलत है। 9 साल में, 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में शादी करना, मुझे लगता है ये तो एक तरीके से क्रुएल्टी है, ये मानव पे अत्याचार है। आज 12-14 साल की बच्ची हो, बेटा या बेटी, उसको न दुनिया के बारे में पता, न ज़रूरत के बारे में पता, न वो पूरी तरीके से समझता है कि शादी की क्या लायबिलिटी है, शादी की क्या ज़रूरत है, शादी क्या निभाना है, क्या करना है। पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। ऐसे देश में जब हम कह रहे हैं हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, जब तक लड़का लड़की खुद नहीं आत्मनिर्भर होंगे, आप जब परिवार आत्मनिर्भर नहीं होगा, समाज आत्मनिर्भर नहीं होगा, पति पत्नी आत्मनिर्भर नहीं होंगे, परिवार आत्मनिर्भर नहीं होगा, तो देश कहाँ से आत्मनिर्भर हो जाएगा। हम एक एजुकेटेड सोसाइटी बनाना चाहते हैं। एजुकेटेड सोसाइटी में अगर शादी की उम्र 9 कर देंगे तो परिवार पढ़ेगा लिखेगा कैसे। शादी विवाह के बाद पढ़ाई वढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो इतना बड़ा हमारे देश में एक तो जो कुपोषण शुरू हुआ है, उस कुपोषण की सबसे बड़ा जो रूट काज है वो अंडर एज मैरिज है। आप हॉस्पिटल्स में जाके देख लीजिए, जहाँ पे जिनकी जल्दी शादी हो गई है उनको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। जो जल्दी शादी हो गई है, जो बच्चा हो रहा है, उसको भी बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो हेल्थ का सबसे बड़ा इशू हो रखा है। कुपोषण की, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी हो चुकी है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने PIL फाइल किया है कि लड़के और लड़की दोनों की शादी की उम्र 21 साल हो, या कम से कम 20 साल तो होना ही चाहिए, जैसा दुनिया के 125 देशों में है। उससे क्या होगा, बेटा हो या बेटी, हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे। और जो हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, वो तभी सफल होगा जब शादी की मिनिमम एज कम से कम 20 साल होगी। नहीं तो हमने एक अभियान शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
तो बेटियां बच तो रही हैं, लेकिन बेटियां पढ़ नहीं रही हैं, क्योंकि शादी की उम्र 9 साल है। तो बेटियां पढ़ें, सबकी बेटियां पढ़ें, हिंदू की बेटी भी पढ़े, मुस्लिम्स की बेटी पढ़े, पारसी की बेटी पढ़े, सबकी बेटियां पढ़ें, सबकी बेटियां बढ़ें, सबका परिवार अच्छा हो, सबके परिवार में खुशहाली आए, सबके परिवार में बीमारी खत्म हो। ये तभी संभव हो सकता है जब शादी विवाह की उम्र कम से कम 20 या 21 साल हो, क्योंकि जनरली ये देखा गया है जब 9, 10, 11 साल में शादी हो जाती है, 14, 15 साल होते होते जो लड़की बच्ची होती है वो लड़की माँ, औरत तो होती नहीं, वो तो बच्ची होती है, वो बच्ची माँ बन जाती है। उसको कुछ नहीं पता, बच्चे का पालन पोषण कैसे करना वो भी उसको नहीं पता, खुद भी उसमें खून एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, जो बच्चा होता है उसको भी खून की कमी हो जाती है। तो ये जो सारी समस्याएं, हेल्थ की इशू है, इकोनॉमिक इशू है, सोशल इशू है, फाइनेंशियल इशू है, और भी जितने समय, इनका एक ही समाधान है, बेटा और बेटी सबकी शादी की उम्र 21 साल हो, नहीं 21 तो कम से कम 20 होना चाहिए। केंद्र सरकार ने एक कमीशन बनाया था, कमेटी बनाई थी, उसको जया जेटली कमेटी कहते हैं। मेरी PIL के बाद वो कमेटी बनाई गई और जया जेटली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दिया है, और पिछले साल दिसंबर में सौंप दिया था। मैंने अभी जया जेटली से कल परसों मैंने बात किया, तो उन्होंने बताया कि हमने अपनी रिपोर्ट तो पिछले साल दिसंबर में दे दिया, अभी 1 साल बीत चुका है। दुर्भाग्यवश जया जेटली कमेटी की रिपोर्ट को भी पार्लियामेंट में टेबल नहीं किया गया है। मैं तो देश के सभी सांसदों से कहता हूँ कि आप जया जेटली कमेटी जो रिपोर्ट है उसको पार्लियामेंट में टेबल करने की मांग करिए, उस पर बहस करिए, और अगर आप कम से कम संविधान को अगर आप मानते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठिए। संविधान में का मतलब ही होता है समान विधान, सबके लिए एक जैसा विधान, बेटा हो या बेटी विधान एक होना चाहिए, शादी की उम्र समान होनी चाहिए। यही संविधान भी कहता है, यही फिजिशियन भी कह रहे हैं, यही डॉक्टर भी कह रहे हैं, और यही आज के ज़माने की जो 21वीं सदी है उस ज़माने की ज़रूरत भी है। हम 1400 साल पहले या 1000 साल पहले क्या होता था उसमें नहीं चलना चाहिए। अगर हम नया भारत बनाना चाहते हैं तो हमें नए कानून बनाने पड़ेंगे। इस जो वर्तमान कानून है, ये शादी विवाह का जो अलग अलग चल रहा है, इसको ख़त्म करके एक नया कानून बने, सबकी विवाह की उम्र समान हो। ये होगा तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को नज़र आएगा। अश्विनी जी, ऐसे मुस्लिम्स कंट्री हैं जहाँ की शादी की विवाह उम्र जो है वो 20 साल और 21 साल हो गई है। इवन मोरक्को में हो चुकी है, और भी टर्की में भी हो चुकी है। कई ऐसे मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं जहाँ पे शादी विवाह की उम्र 20 वर्ष या 21 वर्ष हो चुकी है। भारत में ही है जो कहने को सेकुलर है, हम कहते हैं संविधान है। संविधान का मतलब होता है समान विधान, समान विधान का मतलब हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए एक विधान होना चाहिए। जो विधान होना चाहिए वो जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ सेकुलर कंट्री में भी धर्म के आधार पर विधान बनाते हैं, जेंडर के आधार पर जो कानून बनाते हैं ये बिल्कुल गलत है। कानून एक होना चाहिए, शादी विवाह की उम्र सबकी समान होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।